पिशाचों की हवेली। एक आलीशान हवेली के सामने अंकुर और कल्पेश खड़े हुए थे। तभी उस हवेली से सोहन और शोभा बाहर आए। सोहन, आप लोग कौन? अंकुर, वो हम लोग कहीं जा रहे थे और रास्ते में हम लोग की गाड़ी खराब हो गई। हमने घर कॉल करना चाहा तो देखा मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, तो सोचा आपसे मदद मांग लेते हैं। शोभा, कोई बात नहीं बच्चों, फोन तो मेरा भी डेड है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो। अंदर आओ। ये सुनकर दोनों खुश हुए और उनको थैंक्स बोलकर घर के अंदर पहुँचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ चारों तरफ महंगे महंगे एंटीक पीसेस लगे हुए थे। उनको देखकर उन लोगों को चुराने का मन होने लगा। शोभा, बैठो बच्चों, तुमको भूख लगी होगी, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। सोहन, हाँ हाँ, तुम खाना लगाओ, तब तक मैं बच्चों से बातें करता हूँ। ये कहकर सोहन ने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लगा। अंकुर ने उसके करीब बैठे कल्पेश की तरफ ध्यान दिया तो देखा उसकी बेल्ट पर चाकू रखा था। अंकुर ने फुसफुसाते हुए कल्पेश से कहा, मैंने कहा था ना, कोई भी हथियार साथ मत रखना। फिर तूने ये चाकू क्यों नहीं छोड़ा? अगर इन लोगों को शक हो गया कि हम लोग चोर हैं तो। कल्पेश, तुझे पता है ना, ये चांदी का चाकू मेरे लिए लकी है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इन बुढ़े और बुढ़िया को तो पता ही नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों। ये कहते हुए शोभा ने टेबल पर 2 थाली रखी और उन पर से ढक्कन हटाया। उनमें चिकन रखा हुआ था। क्यों बच्चों, खाना पसंद आया या नहीं? तभी अंकुर बोला, यस मैम, धन्यवाद। शोभा ने कहा, तो खाना शुरू करो। ये कहकर वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और बोली, इसको खाने से तुम्हारा खून गर्म और मीठा हो जाएगा। सोहन, बच्चों, हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाएं, तो जो कमरा जिसको पसंद आए आराम से अलग अलग कमरे में ठहर जाओ। ये सुनकर दोनों खुश हुए और उनको अलग अलग कमरे दे दिए गए। ठीक 1 घंटे बाद अंकुर अपने कमरे से निकलकर सोहन और शोभा के कमरे की तरफ गया। हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो बेड पर सोहन अकेला सो रहा था। अंकुर, ये तो और अच्छा हुआ कि ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं। ये कहकर वो दबे पौव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप अलमारी की तरफ जाकर उसे खोलने लगा। वो अलमारी खुल नहीं रही थी। उसे लगा कि वो लॉक है। फिर उसने देखा कि सोहन के तकिए के पास एक चाबी रखी हुई है। उसे लगा कि वह चाबी उस अलमारी की है। वह जैसे ही वह चाबी उठाया, सोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंकुर डर गया। सोहन ने भयानक अंदाज में हंसते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, अंकुर की चीख निकल गई। सोहन की आंखें रंग बदलकर लाल हो चुकी थी और उसके 2 दांत भी बड़े हो गए थे। सोहन उठा और अंकुर चिल्लाकर उससे दूर भागा। सोहन हंसते हुए बोला, क्या हुआ अंकुर, चोरी का इरादा कैंसिल कर दिया क्या? अंकुर चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजे की तरफ पहुंचता इससे पहले ही सोहन ने पीछे से उसे पकड़ लिया और भयानक अंदाज में हंसा और बोला, आज इतने दिन बाद ताज़ा खून पीने को मिलेगा। फिर कल्पेश, लगता है अंकुर सारा माल लेकर फरार होना चाहता है। 1 घंटा तो हो चुका, अभी देखता हूँ कि ये है कहाँ। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकला और बाहर हॉल में पहुंचा। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, शोभा, यहाँ क्या कर रहे हो? कल्पेश, कुछ चाहिए था? कल्पेश, यस मैम, वो मुझे प्यास लगी थी। शोभा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये कहकर शोभा ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ ले गई। उसने कल्पेश का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और किचन तक पहुंचते हुए वह दर्द करने लगा था। कल्पेश बोला, मैम मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। ये सुनकर शोभा ने जैसे ही कल्पेश से नजरें मिलाई, कल्पेश के मुंह से चीख निकल पड़ी। अब शोभा भी पिशाचनी बन चुकी थी और लाल आंखों से भयानक अंदाज से
कल्पेश की तरफ देख रही थी। उसके दांत भी खुखार हो चुके थे। सोहन और शोभा को पिशाच के रूप में देखकर अंकुर और कल्पेश दोनों डर गए। फिर सोहन और शोभा ने उन पर हमला कर दिया। सोहन अंकुर के गर्दन पर दांत गड़ाने ही वाला था कि उसका हाथ तकिए के पास रखे कल्पेश के चाकू से टकरा गया। सोहन चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। कयों की पिशाच चांदी से दूर रहते हैं। अंकुर ने झट से वो चाकू उठाया और देखा कि शोभा कल्पेश के ऊपर है और उसके ऊपर दांत गड़ाने ही वाली है। उसने भागकर शोभा की कमर में चाकू मारा और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिरी और तड़पने लगी। अंकुर ने जल्दी से कल्पेश को खड़ा किया और दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। सोहन गुस्से में उन दोनों के पीछे भागा। वो लोग जैसे ही हवेली के बाहर पहुंचे, सोहन उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, तुमने मेरी शोभा को मारा है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वह अंकुर के मुंह पर नाखून मारकर उसको घायल कर दिया और अब उसके गर्दन पर हमला करने ही वाला था। तभी कल्पेश ने जमीन पर गिरा चाकू उठाया और भागकर सोहन की गर्दन पर चला डाला। सोहन भयानक आवाज में चिल्लाता हुआ जमीन पर ढेर हो गया और वो भी मर गया। अंकुर ने तुरंत ही कल्पेश का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों आंखों में डर और दिल में खौफ लिए वहां से दूर भाग निकले और फिर दोनों ने कभी भी चोरी ना करने की कसम भी खाए। अगर कहानी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।